हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू फिजिक्स एक्सपर्ट। माई सेल्फ योर फेवरेट टीचर रमेश सर। आज हम क्लास 12 का एक सीबीएसई बोर्ड 2023 का क्वेश्चन लेके आए हैं जो कौन सा चैप्टर से रिलेटेड है? अल्टरनेटिंग करंट, एसी से रिलेटेड है। और एसी में हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्किट पढ़ते हैं। आर सर्किट, एल सर्किट, सी सर्किट, आरएल सर्किट और आरसी सर्किट, एलसी सर्किट और आरएलसी सर्किट। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्किट जो पढ़ते हैं उसमें से एक सर्किट लिया गया है जो आरएल सर्किट है और उसी पर पैटर्न पर ये क्वेश्चन पूछा गया है और उसमें क्या सब निकालना है। तो क्वेश्चन रीड करते हैं हम लोग। अ सीरीज आरएल सर्किट विथ रेसिस्टेंस गिवन है, सेल्फ इंडक्टेंस गिवन है, इज कनेक्टेड टू एसी सोर्स, एसी सोर्स से कनेक्टेड है। V इज इक्वल टू 141 साइन 100 पाई टी, वेयर V इज वोल्ट में है, T क्या है? सेकेंड में है। कैलकुलेट करना इंपीडेंस ऑफ सर्किट। क्या कैलकुलेट करना आपको? इंपीडेंस ऑफ सर्किट। और फेज एंगल कैलकुलेट करना। वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर आपको कैलकुलेट करना है। तो इसमें जो वोल्टेज सप्लाई दिया वो कितना है हम लोग लिख लेते हैं। V इक्वल टू कितना गिवन है? V इक्वल टू गिवन है 141 साइन 100 पाई इंटू टी, ये गिवन है। अब इस केस में हम लोग कंपेयर करेंगे जनरल फॉर्मूला से वोल्टेज का जो ईएमएफ का होता है, तो V नॉट होता है साइन ओमेगा टी होता है। तो ओमेगा इक्वल टू कितना है मेरा? 100 पाई है। V नॉट इक्वल टू मेरा कितना है? 145। तो हम लोग ओमेगा का वैल्यू लिख लेते हैं। ओमेगा इक्वल टू कितना है? 100 पाई। और V नॉट इक्वल टू कितना है मेरा? 141 वोल्ट। ये गिवन है। आपको पहला क्या कर रहा है? इंपीडेंस निकालने पहला क्वेश्चन में। तो Z इक्वल टू क्या होता है? रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल। ये क्या होता है? इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है। अब हम लोग जानते हैं एक्सएल इक्वल टू क्या होता है? ओमेगा एल होता है। एक्सएल इक्वल टू क्या होता है? ओमेगा एल। ओमेगा का वैल्यू मेरा कितना दिया हुआ है? ओमेगा का वैल्यू कितना दिया हुआ? यहां दिया हुआ 100 पाई। और एल का वैल्यू मेरा कितना दिया? सेल्फ मिली हेनरी में गिवन है, दैट मीन्स 100 बाय पाई मिली हेनरी, दैट मीन्स 10 टू पावर -3। ये पाई से पाई कट गया, बचा कितना मेरा? इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 10 के पावर 10 हो जाएगा। तो इधर सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग, तो ये कितना आ जाएगा? 100 इंटू 10 टू पावर -3। इसको यदि सिंप्लीफाई करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली कितना आ जाएगा? ये अप्रोक्सीमेटली ये 2010 ये कंप्लीट हो जाएगा। तो कितना बचा? 10। तो ये मेरा एक्सएल 10 ओम आ गया, क्योंकि ये जो एक्सएल हो या एक्सी हो उसका जो यूनिट होता है ओम ही होता है। तो इसका क्या हो जाएगा? इतना ओम हो जाएगा मेरा। अब मेरा एक्सएल आ गया है और आर मेरा दिया हुआ है कितना है? 10 ओम। अब आपको इंपीडेंस निकालना, तो Z इक्वल टू क्या होता है? रूट अंडर, बहुत आसान सा क्वेश्चन था, फॉर्मूला बेस्ड था। Z इक्वल टू क्या होता? आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। इसको हम लोग इंडक्टिव रिएक्टेंस कहते हैं। तो R का वैल्यू 10 है, 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? कैलकुलेट करते हैं। 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर के कैलकुलेशन, कोई मिस्टेक चेक कर लेते हैं? नहीं। ये कितना हो जाएगा? 100 प्लस 100, मतलब ये बाहर आ जाएगा 10√2 हो जाएगा। इंपीडेंस कितना हो जाएगा मेरा? 10। ये हो जाएगा इतना ओम हो जाएगा। इंपीडेंस का भी यूनिट क्या हो जाता है? ओम। तो पहला क्वेश्चन मेरा सॉल्व हो गया। इंपीडेंस का वैल्यू कितना? 10 इतना ओम आ गया, क्योंकि हम लोग एक्सएल का वैल्यू, ओमेगा का वैल्यू सही पुट किए हैं। एक्सएल, एल का भी वैल्यू सही मिली हेनरी में सही है, सही है। और ये मेरा आ गया। अब हम लोग इसी में दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करने कह रहा है फेज एंगल।
और फेज एंगल इक्वल टू क्या होता है, आपको पता ही है, कॉस फाई। कॉस फाई को ही हम लोग क्या कहते हैं, फेज एंगल। क्या कहते हैं, फेज एंगल। और कॉस फाई इक्वल टू क्या होता है मेरा, आर बाय जेड। आर बाय जेड। आर कितना है मेरा, आर कितना है मेरा 10 ओम। और जेड कितना है मेरा, अभी निकाले हैं 10/√2। 10 कट गया, तो कॉस फाई इक्वल टू मेरा कितना आ गया 1/√2। और ये किसके बराबर होता है, कॉस 45 मतलब π/4, पाई के टर्म्स में लिखते हैं, π/4 के बराबर होता है। तो फाई इक्वल टू मेरा कितना आ गया π/4। तो दूसरा का भी आंसर मेरा आ गया आसानी से। और तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा था इसमें, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर। तो वोल्टेज इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो क्या, एसी में, एसी में हम लोग क्या निकालते हैं, आरएमएस वैल्यू। तो आरएमएस वैल्यू क्या होता है, तो मालूम है हम लोग को आरएमएस वैल्यू क्या होता है। तो तीसरा वी आर एम एस, दैट मीन्स वी नॉट बाय क्या लिखेंगे √2 होता है। और वी नॉट कितना है मेरा, वी नॉट लिखे हैं वो कितना है 141। और √2 का वैल्यू क्या आता है 1.41, डेसिमल उड़ा 100, ये कट गया। तो वी आर एम एस मेरा कितना आ गया, मतलब वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर मेरा कितना आ जाएगा, वी आर एम एस वो कितना आ जाएगा 100 वोल्ट। देखिए क्वेश्चन कोई टिपिकल नहीं था, आपको सब पता है कि एसी का वोल्टेज ईएमएफ जो होता है, वोल्टेज जो होता है सप्लाई, ये इस फॉर्मेट में होता है, साइनोसोइडल फॉर्म में होता है। और इसको जो स्टैंडर्ड फार्मूला है उससे कंपेयर करके हम लोग ओमेगा का वैल्यू निकाल लिए। ओमेगा क्या होता है, ओमेगा क्या होता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी होता है। और वी नोट हम लोग कहते हैं पीक वैल्यू। और इंपिडेंस का फार्मूला तो आरएल सर्किट के लिए यही होता है। और एक्सएल इजकल टू क्या हो जाता है ओमेगा एल, ये बात पता है। इसको सिंप्लीफाई किए, मिली हेनरी में दिया हुआ था, इसको सिंप्लीफाई किए तो ये मेरा आ गया, मतलब सिंप्लीफाई किए तो कितना आ गया, एक्सएल का वैल्यू 10 ओम आ गया। और रेसिस्टेंस भी कितना दिया था 10 ओम। हम लोग इंपिडेंस का फार्मूला जानते हैं, इसमें पुट किए हम लोग, और पुट किए तो मेरा वैल्यू जेड का कितना आ गया 10√2 ओम। तो मेरा इंपिडेंस निकल गया। तो अब हमको कह रहा था फेज एंगल, फेज एंगल इक्वल टू क्या होता है, cos फाई इक्वल टू आर बाय जेड होता है, मतलब आर रेसिस्टेंस बाय इंपिडेंस होता है। उसको सिंप्लीफाई किए तो फाई का वैल्यू मेरा कितना आ गया, फेज एंगल π/4 आ गया। और वी आर एम एस मतलब कह रहा था वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर। तो इंडक्टर ओनली किसको अलाउ करती है, एसी को। तो इंडक्टर क्या हो जाएगा, आरएमएस वैल्यू निकालेंगे, आरएमएस वैल्यू निकालेंगे तो वी आरएमएस क्या होता है तो मालूम है, वी नॉट बाय √2 होता है। वी नॉट पीक वैल्यू होता है, पीक वैल्यू को पुट किया और सिंप्लीफाई किए, मेरा आरएमएस मतलब इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज मेरा कितना आ गया, इतना। तो इस तरह से हम ये क्या किए, एक क्वेश्चन लिए हैं और आपको बताए हैं कि एसी में जो क्वेश्चन पूछा जाता है क्लास 12 का सीबीएसई बोर्ड में बहुत ही आसान होता है। हम इसलिए एसी सर्किट से रिलेटेड क्वेश्चन लिए कि बच्चे को जो है, मैक्सिमम बच्चे को देखते हैं कि आरएलसी सर्किट, एलआरसी सर्किट और आरएल सर्किट, इस सब में बहुत सारा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। यदि आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप इस वीडियो को देखिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। यदि कोई कंफ्यूजन रहता है आरएलसी सर्किट में, बोलिए हमको कि नहीं सर हमको आरएलसी सर्किट में प्रॉब्लम हो रहा है, तो उसके लिए हम स्पेशल आपको आरएलसी सर्किट का पूरा डेरिवेशन के साथ आपको हम एक्सप्लेनेशन देंगे। यदि आपको नीड है, क्योंकि हमेशा ही सीबीएसई बोर्ड में आपको पता है ये 3-4 टाइप का जो सर्किट है उससे रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलता है बोर्ड में, इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देखने को मिलता है आपको। तो आपको यदि मतलब मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है तो आप क्या कीजिए, आप कमेंट करके बताइए कि सर हमको आरएलसी सर्किट का डिटेल चाहिए, तो हम उसके लिए भी नेक्स्ट लेक्चर में आपके लिए वो आरएलसी सर्किट लेके आएंगे। ठीक है, तो थैंक यू। इसके लिए आप क्वेश्चन देख लीजिए।